नमस्कार दोस्तों, मैं विजयपाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंपल मैथ्स फॉर यू में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैनल हमने बनाया है मैथमेटिक्स की नॉलेज को आप सभी तक पहुंचाने के लिए, और आप सभी का धन्यवाद। आपके सहयोग से इस काम में हम काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। तो आप सभी के लिए एक और नया वीडियो पेश है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने रीट 2020 जो एग्ज़ाम होगा, अभी ये लॉकडाउन का पीरियड ख़त्म होने के बाद जब भी इसका नया टाइम टेबल आएगा, जब भी ये एग्ज़ाम होगा, तो उसकी हमने एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने पहले वर्ग और वर्गमूल क्या होता है और घनमूल क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम वर्ग करने की कुछ ट्रिक आज के वीडियो में देखेंगे। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए, पूरा देखिए, और ताकि आपको ये ट्रिक समझ में आ जाए। ये ट्रिक आपके रीट के एग्ज़ाम में भी काम आएंगी, और उसके अलावा आप मैथ का अन्य एग्ज़ाम जो देते हैं उनमें भी आपके ये ट्रिक बहुत काम आएंगी, चाहे वो सेंटर का एग्ज़ाम हो चाहे स्टेट का एग्ज़ाम हो। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम करेंगे वर्ग निकालने की ट्रिक। मैंने आपको बताया था कि 1 से लेकर 20 तक के वर्ग तो आप कम से कम याद रखो। क्या रखो? 1 से लेकर 20 तक के वर्ग तो आप कम से कम याद ही रखो, ताकि उनकी जब कैलकुलेशन में काम आए तो वो डायरेक्ट आप उसकी जगह पुट कर सको और वहाँ आपका टाइम ख़राब नहीं हो। अब आज जो हम पहली ट्रिक करेंगे वर्ग की, वो हम करते हैं कि 1 का जो स्क्वायर होता है या 1 के जो अंक होते हैं उनके वर्ग निकालने की क्या ट्रिक होती है। 1 के अंक, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान है और बहुत ही काम का है, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले हम 1 का अंक लेते हैं 1। तो 1 का जो स्क्वायर होता है वो तो 1 ही होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं 1 और 1 2 से मिलकर बने हुए, यानी कि 11, ठीक है। अब आप 11 का स्क्वायर देखिए, 1 से 20 तक मैंने आपको कहा था कि आपको वर्ग याद रखना है, तो 1 से 20 तक में आप 11 का वर्ग बिल्कुल आराम से बता सकते हैं, वो होता है 121, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक ट्रिक ध्यान में रखिए कि यहाँ पर वर्ग, यहाँ पर जो है अंक में संख्या कितनी है? एक अंक है। यहाँ पर वर्ग में भी कितना है? 1 है। यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर वर्ग में कितना हो गया? 3। तो जब इकाई का वर्ग करते हैं तो उसका जो आंसर आता है उसमें जो संख्या होती है वो कितने अंकों की होती है, वो निकालने के लिए एक फॉर्मूला है कि n × 2 - 1, या आप उसको यूँ भी याद रख सकते हो कि दुगने से 1 कम। क्या याद रख सकते हो? कि दुगने से 1 कम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, 1 है तो 1 का दुगना 2, 2 में से 1 वापस कम कर दो तो 1 आएगा। यहाँ पर 2 अंक है तो 2 का दुगना 4, 4 में से 1 कम कर दो कितने आएंगे? 3, तो ये 3 अंक आ गए। इसी तरह से यदि हम 111 का वर्ग करेंगे तो आपको 111 को 111 से गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, यहाँ पर कितने हैं? 3 अंक है, तो आप 1 2 3 तक लिखिए और उसके बाद वापस से रिवर्स कर दीजिए। 3 के बाद क्या था? पहले 3 के 2 और वापस 1, बस। यहाँ पर कितने अंक हैं? 3, 3 का दुगुना 6, 6 में से 1 गई 5, यानी 5 अंकों की संख्या आएगी। तो ये हो गया 111 का स्क्वायर। इसी तरह से अगर आप 1111 का स्क्वायर करना चाहो तो यहाँ पे कितने अंक हैं? 4। तो 1 2 3 4 तक जाओ और उसके बाद वापस धीरे धीरे क्या कर दो? कम कर दो। तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे? 111 का वर्ग। अब यहाँ पे कितने हैं? 4 अंक हैं, तो 4 दूनी 8 में से 1 गया 7, तो ये 7 अंक आ जाएंगे। इसी तरह से आप 1 2 3 4 5 का हो, यानी 11,111, तो उसका आप कैसे निकालोगे? यहाँ पे 5 अंक हैं, तो 1 2 3 4 5 और उसके बाद वापस कम करने लग जाओ, 4 3 2 1, इस तरह से, ठीक है। यानी आपको क्या ध्यान में रखना है? यहाँ जितने अंक हैं, जैसे 2 अंक हैं तो 2 तक ले गए और बाद में वापस रिवर्स करके 1 तक ले आओ। 3 अंक है तो 1 2 3 तक ले गए, वापस 2 1। जो मैक्सिमम अंक होगा वो बीच में आएगा और वो एक बार ही आएगा, ठीक है। 4 हैं तो 1 2 3 4, वापस 3 2 1। इस तरह से 5 हैं तो 1 2 3 4 5 और 4 3 5 के बाद वापस पीछे 4 3 2 1 तक, ये। तो ये जब भी आपको 1 की जो संख्या है उसका वर्ग निकालना हो तो उसके लिए ये ट्रिक है। 1 का वर्ग और मैं निकाल के बता देता हूँ। ये मान लो कोई संख्या है, इसका वर्ग निकालना है तो इसका वर्ग क्या आएगा? 3 3 6 और 1 7, इसमें 1 है तो 7 1 है तो 1 2 3 4 5 6 7 और वापस इसको कम करने लग जाओ, ये। तो ये इसका वर्ग आ जाएगा और इसमें संख्या कितनी होगी? 7 है, 7 को दोगुना 14 - 1, इसमें कितने होंगे? 13 अंक इसमें होंगे। हालांकि इतना बड़ा सवाल कभी कॉम्पिटिशन में नहीं पूछते हैं, 4 अंकों या 3 अंकों का ही पूछेंगे, लेकिन फिर भी आप ये ट्रिक ध्यान रखोगे तो आप जितना भी 1 के जितने भी निकालने पड़ेंगे आप बिल्कुल आराम से निकाल सकते हो। तो ये थी 1 के वर्ग निकालने की ट्रिक। बहुत ही आसान ट्रिक है। 1 या 2 बार आप इस वीडियो को देखोगे तो ये ट्रिक आपको बिल्कुल अच्छी तरह से कंठस्थ हो जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं दूसरी ट्रिक के पर।
दूसरी तो जो ट्रिक है वो 3 के अंकों का वर्ग निकालने के लिए है। क्या निकालने के लिए? 3 के अंकों का। देखिए 1 का तो सबसे आसान था, 3 का थोड़ा सा मुश्किल है, वैसे मुश्किल नहीं है लेकिन 1 की तुलना में थोड़ा सा मुश्किल है। कैसे थोड़ा सा मुश्किल है? देखिए 3 के अंक में सबसे पहले हम लेते हैं 3, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं 3, यहाँ मैंने किया 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग कितना होगा? 9, अपन को पता ही है। फिर 3 में अंक आते हैं 2, 3 का 2 अंक लेते हैं 33। अब यहाँ पर देखिए 33 का जो स्क्वायर जब आप करोगे तो वैसे तो आपको 33 को स्क्वायर डायरेक्ट याद होगा नहीं, ठीक है। अब आपको 33 की 33 से गुणा करोगे, उसमें भी ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर ट्रिक का क्या मतलब हुआ? तो इसीलिए आपको 3 और 33 के स्क्वायर में क्या करना है? देखिए 3 और 3 अलग अलग हैं। आप 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, ये आपने लिखा है एक बार, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? ये जो 9 है इसमें तो आपको 1 जोड़ना है, यानी प्लस 1 करना है। तो ये 9 कितना हो गया? 10। और इसमें आपको 9 तो लिखना ही है और इस 9 को 1 कम करके आगे भी लिखना है। तो ये आपका कितना हो गया? 1089। तो ये आपका हो गया 33 का वर्ग, ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा। अब देखिए अब हम चलते हैं 333 के स्क्वायर की तरफ, ठीक है। 333 का स्क्वायर है तो इसमें ध्यान से देखिए। अब इसमें यहाँ पे आपको क्या करना है? देखिए यहाँ 9 था तो यहाँ 10 हुआ। अब आपको इस 10 को क्या करना है? 110 करना है, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में 9 था तो इसको तो 9 ही रहने देना है। और इस 8 को आपको लिखना है 2 बार, ठीक है। यानी आपको क्या करना है कि यहाँ पर 3 अंक हैं तो यहाँ पर 3 और 3 के 2 जोड़े आएंगे, मतलब 6 अंक होंगे। इसमें अंकों की संख्या कितनी होगी? दुगनी होगी, यानी इंटू 2। जितने अंक इसमें है सवाल में या संख्या में, उसके वर्ग में उससे वैसे क्या होंगे? दुगने अंक होंगे यहाँ पे, ठीक है। अब जब 33 का आपने निकाला तो 9 का 1 प्लस कर दिया 10 और 9 तो रखना ही है, उसका 1 कम कर दो 8। 333 में 9 तो रहेगा ही और उससे 2 बार ये क्या आ जाएंगे? 8 8। और यहाँ पर एक संख्या 0 आएगी, उसके अलावा सब में क्या लग जाएगा? 1 1 लग जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर 3333 का निकालें तो यहाँ पर देखिए 4 अंक हैं। तो सबसे पहले आपको 1 2 3 और 4, 3 बार 1 लिखना है, 1 बार 0 और लास्ट से आप शुरू करो 9 एक बार, उसके बाद 4 अंक करने हैं आपको। तो 3 बार क्या आ जाएगा? 8 8 8 आ जाएगा। ये इसका स्क्वायर हो गया। इसी तरह से आपको 3 3 3 3 3 33,333 का अगर आपको स्क्वायर करना है तो यहाँ पे कितने अंक है? 5 अंक हैं। तो 1 2 3 4 और 0 और 5 अंक हैं तो 1 2 3 4 और 9। ये आप डायरेक्ट ही बता सकते हो। तो इस तरह से 3 का जो है वो भी आपको याद रखना है। और जो संख्या होगी वर्ग में, अंकों की संख्या होगी, वो हमेशा क्या होगी? दुगनी होगी। 1 में क्या थी? 1 में दुगनी से 1 कम थी और इसके अंदर क्या होगी? पूरी पूरी दुगनी होगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से अगर आप 3 3 3 3 3 3 यानी 3,33,333 का अगर आपको निकालना पड़े तो यहाँ पे कितना अंक है? 6। तो 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 9, ये इस तरह आपको करनी है, ठीक है। बिल्कुल आसान है। 3 का तो आपको याद है, बाद में 9 में 1 बार प्लस कर दो और 9 को लिखना ही है, उससे पहले 1 कम लिख दो। 33 में बस यहाँ पे आपको 1 1 लिखना है, लास्ट बार 0 लिखना है, यहाँ पे 8 8 आएगा, लास्ट में संख्या 9 आएगी। अब सब में यही पैटर्न चलेगा। तो इस तरह से आप 3 वाली जो संख्या है उसके अंकों का वर्ग बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। ये ट्रिक 1 वाली ट्रिक से थोड़ी सी कठिन है लेकिन इतनी कठिन नहीं है। आप थोड़े से अभ्यास से इसको बिल्कुल आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो ये था 3 के अंक का स्क्वायर करने का। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि 1 के अंक का जो संख्या होती है उनका स्क्वायर हम किस तरह से करेंगे, और जो 3 का अंक होता है, जो 3 के अंक की संख्या होती है 3 33 333, उसका जो स्क्वायर है, उसका जो अंक का स्क्वायर है, उसको हम किस तरह से उसका वर्ग याद करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने 2 ट्रिक सीखी। आगे आने वाली वीडियो में हम बाकी की ट्रिक सीखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों को, सभी मित्रों को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।